हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। ई इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी सी बी। ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड। इससे पहले भी मैंने बताया था, प्रोड्यूस मीन्स अगर सी बी को बढ़ा दे। उन्होंने सी बी नाम इसलिए रखा है कि बी की तरफ बढ़ा हुआ है। तो सी बी मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कभी आपको फिगर ना दिया हो, आपको बनाना हो तब। तो सी बी इज प्रोड्यूस, देन दैट ई पॉइंट इज ऑन दैट प्रोड्यूस्ड लाइन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC is isosceles triangle with AB equals to AC. AB and AC equal given है. If AD is, this is the sign of perpendicular. AD is perpendicular to BC, means this side AD is perpendicular to BC, means this line is making an angle of 90 degree with this side. ये वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि इस लाइन के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। परपेंडिकुलर मीन्स एंड दिस EF, दिस इज साइन ऑफ परपेंडिकुलर. EF is perpendicular to AC, means this EF is perpendicular to AC, means EF line is making an angle of 90 degree with AC. So now you have now two right angles, अलग अलग ट्राइंगल के अंदर. ठीक है. प्रूव दैट ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF. फिर वही बात, जो भी ट्राइंगल्स आपको सिमिलर प्रूव करने दिए जाएंगे उन दोनों का नाम लिखते हुए आप लिखेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल में, मीन्स इन triangle ABD and triangle ECF. मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या गिवन है, क्या मतलब इसमें क्या क्या किसके इक्वल है, तो इससे पहले भी मैंने बताया है कि आप जो ट्राइंगल्स का नाम है उनसे हेल्प लीजिए. इसके हिसाब से जो एंगल A है इट शुड बी एंगल E. तो क्या A E के बराबर गिवन है? ABC ट्राइंगल में ABD, दिस इज D, ABD ट्राइंगल है, तो क्या A E के इक्वल है? ये इसके इक्वल नहीं गिवन है, तो इसकी हेल्प नहीं ले सकते. फिर आप B देखिए, क्या B C के इक्वल है? दिस B C के इक्वल है. आप इसको लेके चलेंगे तो आप देखेंगे ये भी गिवन नहीं है, बट ये इक्वल हो सकते हैं. कैसे? ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. जब भी आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात होती है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस ट्राइंगल के टू साइड्स इक्वल हैं और उन दोनों साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल है. यानी शुरू में ही आपको ये दिमाग आपका चल जाना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स इट हैज टू इक्वल साइड्स एंड इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो आपको मालूम है ये दोनों इक्वल है. ये किस ट्राइंगल का पार्ट है? ABD ट्राइंगल का पार्ट है. और ये किस ट्राइंगल का पार्ट है? ये ECF ट्राइंगल का पार्ट है. तो आप लिखेंगे, ये वाली तो हेल्प मिली नहीं, आप लिखेंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल C. यहाँ पे लिखेंगे वाई, बिकॉज AB इक्वल्स टू AC एंड angles opposite to equal sides are equal. ठीक है, मतलब दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल हो गए. एक एंगल आपका इक्वल हो गया. फिर आप तीसरा एंगल देखिए, क्या DF के इक्वल है? तो इस ट्राइंगल का D ये वाला हो गया और इस वाले ट्राइंगल का F ये वाला हो गया. तो हाँ है. कैसे? दोनों ही क्या है? 90 डिग्री है. D इक्वल्स टू DF. आप क्या लिखेंगे? दोनों ही 90 डिग्री के हैं. 90 डिग्री के क्यों है? आप ये भी लिख सकते हो, AD इज परपेंडिकुलर टू BC and EF
इज परपेंडिकुलर टू AC। ये भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर है इसलिए दोनों ही इक्वल है और दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल है। अब आपके कितने एंगल्स हो गए? 2 एंगल्स हो गए। आपको मालूम है किसी ट्राइंगल के अगर 2 एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के कोरिस्पॉन्डिंग 2 एंगल्स के इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABD विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। विच रूल? AA सिमिलरिटी रूल। बहुत सिंपल था, देखने में टफ है, फिगर से नहीं समझ में आ रहा है कौन किसके इक्वल है। टेक हेल्प फ्रॉम द नेम ऑफ द ट्राइंगल्स। जो ट्राइंगल्स के नाम है उनसे हेल्प ले लीजिए, देख लीजिए कि एंगल्स इक्वल हो रहे हैं कि साइड्स इक्वल हो रहे हैं, क्या गिवन है। तो आपने इस तरह से किया और जो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए आपको जो इक्वल दिखाने होते हैं वो एंगल्स ही दिखाने होते हैं, बाकी तो सारे प्रोपोर्शन में है ना। जो ट्रिपल साइड वाला है वो प्रोपोर्शन में है, तो इनमें तो प्रोपोर्शनल में कुछ दिया नहीं हुआ है क्वेश्चन में, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि हमें एंगल्स इक्वल लेकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, तब आपको सिमिलरिटी के वो रूल्स लेने हैं जिनमें कि प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या प्रोपोर्शनल होते हैं? साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, एंगल्स तो इक्वल वाले होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें लिखा हुआ है AB, BC एंड मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC मीन्स यू हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल जिसमें कि आपको मीडियन दिखाना है। तो आप एक ट्राइंगल बना लीजिए। ये आपने ट्राइंगल बना लिया, इसका नाम आपने क्या रखा? ABC, और उसमें आपको मीडियन दिखाना है AD। मीडियन क्या होता है? मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स से मिलती हुई लाइन, ये मिड पॉइंट है, यानी ये दोनों इक्वल है। फिर उन्होंने लिखा हुआ है एक और ट्राइंगल है, तो एक और ट्राइंगल बना लीजिए। उस ट्राइंगल का नाम उन्होंने बताया है PQR, तो PQR आपने लिखा, और उसमें PM जो है वो क्या है? मीडियन, यानी P से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ मिड पॉइंट से ये मिल जा रहा है, तो ये और ये इक्वल। ये तो आपने फिगर बना लिया। अब इसमें क्या गिवन है आप देखिए, इसमें लिखा है साइड्स AB, BC एंड AD। तो गिवन में है साइड AB, BC एंड AD, ये प्रोपोर्शनल है किसके? PQ के, यानी AB का PQ के साथ प्रोपोर्शन और BC का इसके सेकेंड नंबर यानी QR के साथ प्रोपोर्शन, और मीडियन का मीडियन के साथ प्रोपोर्शन। मीडियन क्या था? AD। AD इज इसका मीडियन क्या था? PM। ये तो मैंने क्वेश्चन से लिखा, वैसे आप देखें तो मीडियन AD ये ना, PM ये, तो ये इक्वल दिया गया है, ये गिवन है। आपको गिवन पता चल गया। अब उन्होंने कहा है शो दैट ट्राइंगल ABD मीन्स ABD, ये छोटा वाला ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। M होगा यहाँ पर PQM। तो ABD एंड PQM आपको सिमिलर शो करने हैं। ठीक है, मैं थोड़ा कलर से इसको कर देती हूँ ऐसे, यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये आपको सिमिलर प्रूव करने। कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे? क्योंकि साइड इसमें प्रोपोर्शन में दिया हुआ है गिवन में, तो प्रोपोर्शनल वाले जो रूल है उनको सोचिए क्या है वो? ट्रिपल एस में भी साइड्स के प्रोपोर्शनल आते हैं, है ना, और एस में भी 2 साइड्स के प्रोपोर्शनल और एक एंगल आता है, बट यहाँ कहीं एंगल की बात हो नहीं रही है तो हम साइड का ही लेंगे। अब देखिए, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? जब इसकी एक साइड इसके प्रोपोर्शन में हो, इसकी ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शन में हो, इसकी ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शन में हो। अब ये दोनों साइड तो दी हुई है, ये रही ये वाली साइड यानी कि मीडियन, ये भी दिया हुआ है। बचता है
ये BD लाना है आपको, BD और QM इनको प्रोपोर्शन में दिखाना है, ठीक है। आराम से दिख जाएंगे। BD किसका आधा है, BC का आधा, और ये QM किसका आधा है, QR का आधा। अब BC और QR का आधा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो BC वाला है इसको आप हाफ कर देंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, देखिए, हाफ कर देंगे तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, इन दोनों में जो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ये तो गिवन है, ठीक है। अब आप लिखेंगे कि सिंस BC अपॉन QR इक्वल्स टू AD अपॉन PM, आपने कोई भी पेयर ले लेना, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, फिर आप इसको हाफ कर दीजिए, हाफ BC एंड हाफ QR will be equal to AD upon PM। अगर आप इसमें हाफ हाफ का मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कैंसिल होके वही आ जाएगा ना, बट हम कैंसिल नहीं करेंगे, हम इस हाफ को यूज करेंगे। तो हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा, BD, तो हाफ ऑफ BC बन जाएगा, यहाँ पे देखिए बन जाएगा BD, और हाफ ऑफ QR बन जाएगा QM, वो इक्वल हो जाएगा किसके, AD अपॉन PM के। मतलब कहने का मतलब है हाफ BC की जगह BD रख दिया और हाफ QR की जगह QM रख दिया, और ये तो इक्वल इधर है। तो जब ये जो है इसके इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, तो देयरफॉर आप लिखेंगे, देयरफॉर तीनों साइड आप लिख देंगे AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM इक्वल्स टू AD अपॉन PM किसके इक्वल, अभी हमने प्रूव किया, BD अपॉन QM। Therefore triangle ABD is similar to triangle PQM। इजी था, सारा कुछ दिया ही हुआ है, तीनों प्रोपोर्शन दिए हुए हैं, बट वो जो प्रोपोर्शनल साइड थी वो फुल साइड्स थी, उसका हमने हाफ हाफ कर लिया, बस नाम उसकी जगह रखना था। देखने में कितना टफ लग रहा था, बट था इजी। सो इफ यू आर लाइकिंग द वे आई टीच यू एंड इफ यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम इट, देन प्लीज it and give me a thank you।